भारत के उत्तरी छोर पर, बादलों से भी ऊपर, जहां सांसें भी देवत्व को छूकर लौटती हैं, वहीं स्थित है मोक्ष का द्वार, श्री बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार इस धाम की यात्रा नहीं कर लेता, उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि एक समय हिमालय पर्वत पर भीषण ठंड थी और भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे। ठंडी हवा शरीर को काट रही थी, लेकिन भगवान अडिग थे, अविचल थे। यह देखकर मां लक्ष्मी ने अपने प्रिय नारायण को ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और अपने पत्तों से भगवान विष्णु को ढक लिया। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ, अर्थात बद्री वृक्षों के स्वामी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में केवल एक नहीं, 5 बद्री धाम हैं। आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री और बद्रीनाथ बद्री। इन 5 में बद्रीनाथ सर्वोच्च है। समुद्रतल से 10,279 फीट ऊपर, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, अलकनंदा नदी की गूंजती धारा के पास, यह धाम केवल मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम में एक अद्भुत स्थान है, ताप्त कुंड। बाहर चारों ओर बर्फ, हवा में काटती हुई ठंड, लेकिन इस कुंड का पानी उबलता रहता है, गर्म, तेज, जीवंत। कथाओं में कहा गया है कि यह जल विष्णु भगवान के तेज से तपता रहता है और वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा है। हर वर्ष अप्रैल मई में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, पूरा उत्तराखंड जैसे जाग उठता है। मंदिर के कपाट खुलते ही तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ती है, घंटियां बजती हैं, जय बद्री विशाल के नारे आसमान चीर देते हैं और उस पल हर भक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बद्रीनाथ से कुछ ही दूर है भारत का अंतिम गांव माणा। यहीं से पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। मान्यता है कि भीम ने यहां भीम पुल बनाया था, जिसके ऊपर से द्रौपदी सहित पांडवों ने अपने अंतिम मार्ग की यात्रा की। यहीं से शुरू होता है महाप्रस्थान मार्ग। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्जीवित किया। उन्होंने वैदिक पूजा को फिर से स्थापित किया और बद्रीनाथ को भारत के 4 प्रमुख धामों में शामिल किया। एक रहस्य यह भी है